काशीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, महामाही महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश, भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। भैया भैरव साधना के बारे में आपको पूर्व में कई मंत्र भी दे चुके हैं और बता भी चुके हैं। आज भैरव बाबा की एक मंत्र की ओर चर्चा करते हैं। मंत्र तो वही है जो आपको दे चुके हैं, लेकिन साधना का सिस्टम थोड़ा अलग बता रहे हैं। रात्रि में यदि 12 बजे भैरव बाबा के मंत्र का जाप किया जाए तो क्या लाभ होगा। देखिए, रात्रि में जाप करने की सलाह क्यों दी जाती है, उसका एक लॉजिक समझिए। रात्रि में अधिकांश लोग सो जाते हैं, शांति रहती है। ध्यान लगाने के लिए क्या आवश्यक है, शांति की आवश्यकता है। घर में भी दिन भर कुछ ना कुछ आवाजें आती ही रहती हैं, कभी बर्तन धोने की, कभी मशीन चलने की, तो कभी किसी चीज की। बच्चे हैं तो बच्चे बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ आवाज चलती ही रहती है। लेकिन जब रात्रि होती है, 9-10 बजते हैं, तो बहुत से लोग सो जाते हैं। धीरे धीरे यह सोने की प्रक्रिया बढ़ती है। 11 बजे और अधिक लोग सो जाएंगे और लगभग 11:30-12 बजे तो 90% लोग सो जाते हैं। मुंबई जैसे महानगरों की बात नहीं कर रहे, जहाँ की पूरी रात ही दिन चल निकला रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि शांति चाहिए। अब रात्रि में शक्तियां जागृत होती हैं। अब ऐसा ही नहीं कि भैया दिव्य शक्तियां ही जागृत हैं, भैया हर तरह की शक्तियां जागृत होती हैं। अब पिक्चरों की बात नहीं कर रहे, पिक्चरों में तो पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है, भूत प्रेत और ये जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं होता, उस सबसे अलग होता है रियल में तो। लेकिन वह एक अलग मैटर है, हम किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करते। बात इतनी है कि रात्रि में 12 बजे कोई लोग मजाक में उड़ाते हैं कि यार 12 बजे क्या पूजा, क्या। कुछ लोग तो उसको गाली तक समझ लेते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। रात्रि में 12 बजे अर्धरात्रि होती है। यह वह वक्त होता है जब सब शक्तियां अपने पूरे चरम पर होती हैं। अब उसमें बुरी शक्तियां भी हैं और दिव्य शक्तियां भी हैं। तो रात्रि में भैरव बाबा का जाप बहुत अधिक अत्यधिक फलदायी होता है। लेकिन जो लोग दिन में पूजा नहीं कर सकते, वैसे तो दिन में जो 12 बजे से 3 बजे का टाइम है, वह भी भैरव बाबा और माँ काली की आराधना के लिए ही है। जो फल रात्रि में 10 बजे से 3 बजे तक आपको भैरव बाबा की आराधना करने से जो लाभ प्राप्त होगा, वही वक्त दिन में 12 से 3 के बीच भी है। लेकिन रात्रि का वक्त अधिक श्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि रात्रि में शक्तियां जहां जागृत होती हैं, उनको हमारी अरदास सुनने का अधिक से अधिक मौका मिलता है। क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग उन्हें पुकारते हैं। भैया बहुत सारे भक्त हैं। आप क्या सोचते हैं कुल एक ही भक्त हैं? आप बहुत भक्त हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त हैं भैरव बाबा और महाकाली के, या फिर अन्य शक्तियों के। वो सब पुकारते हैं दिन में। अब जिसकी क्षमता है रात्रि में पुकारने की, वही तो रात्रि में पुकारेगा। जिनमें क्षमता नहीं, वो दिन में पूजा करेंगे। तो रात्रि में पूजा करना कठिन कार्य भी होता है। एकांत में मन कुछ लोगों का घबराता भी है। किसी आम व्यक्ति को कहेंगे रात्रि में पूजा करनी है भाई, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, कहेगा नहीं जी, हमें तो डर लगता है, सब सो जाएंगे, मैं अकेला होऊंगा। तो यही वह कारण है, जिस टाइम सबको डर लगता है, उस टाइम आप भैरव बाबा को या माँ काली को याद करोगे तो वो आपकी पुकार जल्दी सुनेंगे। क्योंकि उस टाइम उनके बहुत कम भक्त उनको पुकारते हैं। आपने देखा होगा, ज़्यादातर साधक, ज़्यादातर तांत्रिक, सभी लोग क्या करते हैं, रात्रि में साधनाएं करते हैं। रात्रि काल साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। यह एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो आपको समझना चाहिए। डरना नहीं चाहिए भैया। भैरव बाबा और जो माँ काली की साधना कर रहा है, उसको काहे का डर? जिसके मुख में और जिसके हृदय में भैरव बाबा या माँ काली का या महादेव का नाम है, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, यह बताइए। हाँ, लेकिन साधनाएं गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। क्योंकि भैया गुरुदेव
उन साधनाओं को पूर्व में कर चुके होते हैं, उनको उनका अनुभव होता है, बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं। वो सब अनुभूतियाँ आप अपने गुरु से ही शेयर कर सकते हैं, सबको तो आप अपनी अनुभूतियाँ नहीं बता सकते। अब कोई निम्न शक्ति यदि आ गई, अव्वल तो भैरव बाबा और माँ काली की पूजा में किसी निम्न शक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वह आपकी साधना में आ जाए, लेकिन फिर भी 1% मानिए कि ऐसा हो गया, तो उस वक्त आप उस अनुभव को किससे शेयर करेंगे, या आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या था। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है भैया, गुरु बिना कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में जिनके गुरु नहीं है, हमने बता रखा है भैया, गुरु गायत्री का पाठ करें, महादेव को अपना गुरु बना लें। अब बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, कहते हैं महादेव तो महादेव है, उनको कैसे गुरु बना सकते हैं। भैया महादेव तो महादेव है, जब आप उनको गुरु रूप में पूजोगे तो भैया वो आपकी जो दिक्कत है उनको दूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, एक गुरु ऐसे अवश्य होने चाहिए जो आपको बोलकर सब चीज बता सके, अर्थात सह शरीर जो आपके गुरु हैं उनका होना कम से कम, जब साधना के प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में आप हैं तो उनका होना आवश्यक है। भैया नीचे की सीढ़ी से ही ऊपर पहुंचा जा सकता है, डायरेक्ट छलांग लगाने वाले बिरले ही होते हैं। जिस पर इष्ट देव की बहुत बड़ी कृपा हो वो लोग ही ऐसे करिश्मे करते हैं। तो इसलिए इस बात से तो आप पूर्ण रूप से निश्चित रहिए कि भैरव बाबा की साधना यदि रात्रि में करेंगे तो आपको भैरव बाबा की कृपा बहुत जल्द मिलेगी, सापेक्ष दिन के। रात्रि में 12 बजे भैरव बाबा की कृपा पाने के लिए आपको भ्रम 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 का जाप करना चाहिए। देखिए, काल भैरव बाबा का यह मंत्र है। इस मंत्र के बारे में आपको आगे भी जानकारी देंगे, पहले भी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन यह मंत्र आपको साधनाओं के फील्ड में बहुत आगे बढ़ा सकता है। हाँ, जरूरत तो भैया श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और गुरु भक्ति की है। जो आपको मंत्र देता है वह आपका मंत्र गुरु कहलाता है, तो कम से कम उनका तो आभार कीजिए जिनसे सुनकर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं। क्योंकि भैया साधना में श्रद्धा, भक्ति, समर्पण की परम आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग भैरव बाबा की आराधना करें, भैरव बाबा आपका कल्याण करें, क्योंकि भैया कलयुग में भैरव बाबा और बजरंग बली प्रत्यक्ष हैं। माँ काली, महादेव हमेशा से प्रत्यक्ष हैं। कलयुग के देवता भैरव बाबा और हनुमान जी हैं, तो इनकी साधना अवश्य करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आदेश आदेश।